हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। एक फरमाइश आई है, इस तरीके का डिज़ाइन बताइएगा। अब ये डिज़ाइन मैंने छोटे से पैच पे डाला है। मैं आपको बता दूँ, ये 9 फंदे हैं, ये 9 फंदे यानी कि 18 फंदे हैं जिन्हें आपने मल्टीपल करते हुए जाना है। इस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं। और मेरे चैनल को जो है हाइप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के साथ में एक हाइप बटन आ रहा होगा आपका, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इस डिज़ाइन के लिए आपको क्या करना है। ये डिज़ाइन 9 फंदों का डिज़ाइन है। मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 18 फंदे। एक साइड 9, एक साइड 9, 18 फंदे का टोटल डिज़ाइन है जो आपको अपने उसमें जो है स्वेटर पे या जिस पे भी डालेंगे मल्टीपल करते हुए जाना। अब करेंगे कैसे? आपने पहला फंदा उतारा। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये आपके हो गए 2 2 4 5 6। एक उल्टा 7, एक सीधा 8 और एक उल्टा 9। ठीक है, ये छोड़ के 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे आपने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक फंदा बनाया, यहाँ पे जाली डालनी है ऐसे। फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है। तो इसे सीधा कीजिएगा फंदे को, इन दोनों को 2 का 1, ये हो गए। फिर जाली डालनी है 4 बार, हमें ऐसे करना है यानी कि 8 फंदे। फिर इसे सीधा करेंगे, ये 2 और 2 4 हो गए। फिर जाली डालेंगे, फिर इसे सीधा करेंगे 5 6। फिर जाली डालेंगे, फिर सीधा करेंगे 8। और एक जो फंदा जो हमने स्टार्टिंग में सीधा बुना था जाली से पहले, वो लगा के 9 फंदे हो गए। और ये लास्ट का फंदा। अब उल्टे में आपने क्या करना है जो ये जाली वाले फंदे हैं ये तो हमने उल्टे बनाने हैं सारे ऐसे। अब ये जो एक उल्टा एक सीधा किया था उस तरफ से, यहाँ से भी हमें एग्जैक्टली सेम करना है। कैसे? जो सीधा दिख रहा है उसे आपने उल्टा बनाना है और जो उल्टा दिख रहा है उसे आपने सीधा बनाना है। ठीक है, ये सीधा दिख रहा है, उल्टा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है, सीधा बनाएंगे। उल्टी तरफ से भी बेसिकली हमें राइट स्टिच बोलते हैं इन्हें, ऐसे ही करना है। ये देखिए, ये अब आ जाए फिर से सीधी लाइन पे। ये जो पोर्शन है, ये जो एक सीधा एक उल्टा है, ये हमें दोनों लाइन सेम करती हुई जानी है। और जाली का कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। अब देखिए, पहला उतारा, अब ये सीधा दिख रहा है तो इसे उल्टा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे। 9 फंदे हमने ऐसे ही करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा किया। धागा आगे। अब जो पहले हमने एक फंदा बनाया था, अब हम 2 फंदे बनाएंगे। देखिए, ये किया एक, फिर बनाया एक और फंदा 2, देन जाली, इसको सीधा किया ऐसे। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। फिर जाली डाली, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। फिर जाली डाली, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। और ये जो लास्ट का फंदा है नॉर्मल सीधा बनेगा 9 फंदों का, और उसके बाद ये वाला लास्ट फंदा। ठीक है, यानी कि जो हमने 9 फंदों में किया था, 2 पहले सीधे, फिर 2 का 1, 2 का 1 ऐसे किया, 2 का 1 और 1 सीधा। उल्टी लाइन एग्जैक्टली सेम। जाली वाले फंदे हमारे पूरे उल्टे बनेंगे। 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो ये है उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, सीधा है तो उल्टा, उल्टा है तो सीधा। फिफ्थ लाइन। अब देखिए, फिफ्थ लाइन में आपको कैसे करना है। ये 4 लाइनें हो गई आपकी। अभी आपने पहली बार में 4 जो है जालियां बनाई, उसके बाद आपने
3 जालियां बनाई। अब क्या करेंगे, अब हमने 2 ही जाली बनानी है और इचक दाना जो जैसा चल रहा है वो एग्जैक्टली सेम बनेगा, यानी कि उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। ये 9 फंदे हमारे ऐसे ही बनेंगे, राइस स्टिच बोलते हैं। अब यहां से हमने एक फंदा सीधा, 2, 3, ये 3 फंदे सीधे बने। अब सिर्फ 2 ही जालियां डलेगी। ये लिया आपने, इसे सीधा किया, 1 जाली, अगेन ये लिया, इसे सीधा किया, 2 जाली, और जो ये फंदे हैं ये हमारे सीधे बनेंगे, 1, 2, और ये लास्ट का फंदा। देखिए पहले 4 जाली थी, फिर 3, फिर अब 2 हुई। अब इसके बाद 1 ही डलेगी। उल्टी लाइन एग्जैक्टली सेम जैसे पहले बताई है। जाली वाला हमारा सारा उल्टा जाएगा और राइस स्टिच हमारी वैसे ही जाएगी, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। ये हमारी हो गई 6 लाइनें कंप्लीट ऐसे। अब आ जाते हैं 7th लाइन पे। ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे हो गए। फिर 1 सीधा, 2, 3, 4 फंदे सीधे, ये अपनी तरफ किया, इसे सीधा किया और यहाँ जाली बना दी, एंड यहाँ पे सीधे 1, 2, 3, फिर ये वाला फंदा हमारा सीधा ही बनेगा। अब बस आपने ये ध्यान देना है कि ये वाले फंदे हमारे जो है 9 के 9 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस जाली वाले में हमेशा यही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फंदे ना तो ज़्यादा बढ़ने चाहिए ना घटने चाहिए, जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। जाली वाला पोर्शन आपका पूरा उल्टा बनेगा। और ये तो जैसा था सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, वैसे ही बनेगा। अब देखिए आपने 8 लाइनें पूरी कर ली। अब 9th लाइन में हमने क्या करना है, पहला फंदा आपने बनाया, यहाँ तो एग्जैक्टली सेम जैसा है, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, 9 फंदे वही करने हैं आपने। और ये वाली लाइन जो 9 फंदे हैं जहां आपने जाली डाली थी वो हमने सीधी बनानी है। ये देखिए, अब उल्टी लाइन में जाली वाली जो पोर्शन है 9 फंदे का वो तो आपने उल्टा बनाना है, और जो राइस स्टिच या इचक दाना कह लीजिए वो सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, 9 फंदे वैसे करने हैं आपने, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। ये हमारी 10th लाइन है। अब हमारी 11th लाइन आ गई, ये देखेंगे आप, अब ये ऐसे बना है। 11th लाइन में पूरी लाइन सीधी जाएगी और 12th लाइन में पूरी लाइन उल्टी जाएगी, ऐसे पूरी लाइन सीधी। 11वीं लाइन है, अब पूरी लाइन जो 12th लाइन है वो पूरी लाइन सीधी, यानी कि 12 लाइंस आपने ऐसे डिज़ाइन के कर लिए। अब जो हमने 13th यानी डिज़ाइन स्टार्टिंग से करना है, लेकिन सिर्फ जगह बदलनी है। डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर बट जगह बदल जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको पहले लाइन की किस तरीके से जगह बदलेगी, बाकी करना आपने सेम है।
ये देखिए अभी आपका डिज़ाइन ऐसे बना है। अब क्या करना है, अब जो ये जाली थी वो यहाँ डलेगी और जो ये इचक दाना था वो यहाँ डलेगा। पहला फंदा आपने उतारा, एक बनाया, अब हमने 4 जालियाँ डाली हैं। एक जाली ऐसे, ये उतारा, 2 का 1 किया, एक जाली हो गई, फिर ऐसे, फिर ये दूसरा 2 किए, दूसरी जाली, अगेन जाली, इन दोनों को 2 का 1 किया, तीसरी, फिर से इसको उतार के सीधा किया और इन दोनों को 2 का 1 किया, 4 जालियाँ। ठीक है, ये बन गई। यहाँ से एक उल्टा एक सीधे का प्रोसीजर 9 फंदों का। और उल्टी लाइन में जैसे मैंने बताया था एग्जैक्टली सेम आपने उसी हिसाब से करना है। अब ये वाले पोर्शन में सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, ये सीधा दिख रहा है तो उल्टा, ये उल्टा दिख रहा है तो सीधा। 9 फंदे ऐसे ही बनेंगे। और जो जाली वाला पोर्शन है वो पूरा उल्टा बनेगा। तो देखिए कर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रही हूँ, जस्ट आपके जो है जगह बदल गई है। हर बार जगह बदलेगी, जैसे ही आपके 12 लाइन्स हो जाएंगे फिर से उसकी जगह बदल जाएंगी। ये देखेंगे अभी यहाँ है, अब यहाँ जाली बन रही, अब 4 जाली बनी, इसके बाद 3 बनेंगी, फिर 2 बनेंगी, फिर 1 बनेगा। इस तरीके से ये है। ये तो एज इट इज़ इचक दाना या राइस स्टिच कह लीजिए, बनता ही जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहला उतारा, 2 फंदे सीधे, जाली डाली, इसको सीधा किया, 2 का 1, एक जाली हो गई, धागा अपनी तरफ, इसको सीधा किया ऐसे, 2 का 1 किया, 2 हो गई, फिर जाली डाली, इसको सीधा किया, ये 3 हो गई। अब ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा, इसे हमने जाली नहीं डालनी है। फिर ये इचक दाना है, 2 2 4 5 6 7 8 9, तो एग्जैक्टली सेम उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। अब जो प्रोसीजर है वो आप इसमें एग्जैक्टली सेम करते हुए जाएंगे जो हमने यहाँ किया। इसके बाद 2 जाली, फिर 1 जाली। अब देख लीजिए एग्जैक्टली सेम वैसे ही करती हुई गई हुई देखेंगे आप। इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। तो ऐसे आप इस डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे। अब फिर से वही 2 लाइनें तो मैंने अभी नहीं की है, मैंने 10 लाइन तक किया है। 11वीं 12वीं लाइन आपकी पूरी एक सीधी एक उल्टी जाएगी। एंड देन अगेन जो फर्स्ट लाइन से बोला वही, यानी कि अब ये डिज़ाइन ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। बस यही चीज़ को आपने दोहराते हुए जाना है। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और हाइप बटन आप देख रहे होंगे, कमेंट के साथ में एक हाइप बटन आ रहा है, उसे भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।